अगर टिकट नहीं मिलती है चेयरमैनी के लिए तो फिर भी क्या पार्टी में रहेंगे क्या? तो इन पर पूरा का पूरा शिकंजा कसा जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा। तो फिर ऐसा क्या गुनाह किया कि सबसे ज्यादा आरटीआई आज तक के हांसे के इतिहास में आप ही के ऊपर लगी भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ? आरटीआई वाले काफी लोग यहाँ पर ब्लैकमेलर हैं। सर अभी 5 साल में हाल ही में आप ही लोगों के घर पर चेयरमैनी थी, ऐसा कौन सा विकास रह गया जो 5 साल में नहीं करवा पाए, अब आगे करवाना है? कि पैसा बहा इसलिए रहे कि पैसा कमाया भी खूब मोटा है। कहने वाले तो ये भी कह देते हैं कि काम तो जी खूब किया है लेकिन थोड़ा खराब किया ताकि दोबारा से करना है। उनको पता है कि किसी तरीके से इसको डैमेज किया जाए ताकि ये राजनीतिक में उभर ना पाए। भाई बिगुल बज चुका है। हांसी शहर की अगर बात करें, चेयरमैनी की गद्दी के लिए गद्दीदार बहुत हैं, सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए बात करते हैं रिंकू सैनी जी से, जो अभी तक पिछले इन 5 सालों में चेयरमैन की गद्दी पर बैठे हुए थे। चलिए इनके पास चलते हैं, सीधे तीखे सवाल पूछते हैं। जो सवाल 5 साल से जनता पूछती रही वो सवाल आज सीधे कैमरे पर पूछते हैं। देखते हैं क्या जवाब देते हैं रिंकू सैनी। चलिए। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। सर स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपके सिटी बिग न्यूज का बड़ा बड़ा आभार और धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद जी। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल सर, अभी 5 साल में हाल ही में आप ही लोगों के घर पर चेयरमैनी थी, ऐसा कौन सा विकास रह गया जो 5 साल में नहीं करवा पाए, अब आगे करवाना है? ऐसा है, हमने शहर के 27 वार्डों में पूर्ण रूप से विकास करवाया है और कहीं रह भी गया है तो अब की बार फिर चुनाव आ गया है और अपार जनता का समर्थन हमारे को मिल रहा है। चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, फिर दोबारा काम कराएंगे। और हांसी की आम जनता को पता है कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने एक विकास करवाया है और आज आप देख भी रहे होगे, हांसी के किसी भी वार्ड के अंदर जाओगे, जितने भी पार्षद है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे वार्ड में विकास नहीं हुआ। हमने सभी के विकास कराए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की नीति थी, सबका साथ सबका विकास, इसी तरीके से हमने सबका साथ लेकर के शहर का, आम जनता का मद्देनजर रखते हुए हमने काम कराया है। चलिए बहुत सारे सवाल है, इसी सवाल से बहुत सारे सवाल निकलेंगे। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया है, सुना है अभी तक तो मेरे पास जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी में है। अगर टिकट नहीं मिलती है चेयरमैनी के लिए तो फिर भी क्या पार्टी में रहेंगे क्या? ऐसा है, टिकट को लेकर के मैं बड़ा आश्वस्त हूँ कि टिकट हमारी है, भारतीय जनता पार्टी को पता है और कि आम जन का जो अपार समर्थन हमारे को मिल रहा है। सभी वार्डों में हम जा रहे हैं, आम व्यक्तिगत सभी से हम मिले भी हैं, तो उन्होंने फिर हमारे को विश्वास दिलाया है कि जो आपने काम कराया है, काम के नाम पर हम आपको वोट देंगे और दोबारा फिर नगर परिषद का चेयरमैन बना करके जनता के बीच भेजेंगे ताकि आप फिर दोबारा से जो विकास कार्य है वो करवा पाएं। जैसे एक युवाओं के लिए एक स्टेडियम नहीं है हांसी के अंदर, और हमने आम जन से एक विश्वास दिलाया है उनको कि युवाओं के लिए हांसी के अंदर स्टेडियम बनाएंगे। बड़े ही चतुराई से, चतुर बहुत है, बड़ी ही चतुराई से सवाल का जवाब घुमा दिया। सवाल ये था कि अगर टिकट पार्टी नहीं देती है तो क्या फिर भी पार्टी में रहेंगे? जवाब इसका चाहिए। ऐसा है, जनता का अपार समर्थन है, चुनाव लड़ना हमारा तय है और पार्टी टिकट हमारे को देगी, विश्वास पक्का। चलिए, क्योंकि भाई जहां तक बात राजनीतिक गलियारों की हो तो फिर चर्चाएं बहुत सारे नामों के ऊपर है और ऊपर से कुछ लोगों को तो विधायक साहब भी पर्सनली सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, जनता का समर्थन जो है वो हमारे साथ है और पार्टी के शीर्ष नेताओं सभी को पता है कि जो रिंकू सैनी है उन्होंने हमेशा आम जन के बीच में रह करके काम किया है और जनता का जो अपार समर्थन हमारे को मिल रहा है, पार्टी इसको देख भी रही है और पार्टी को विश्वास भी है कि इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम पार्टी की नीतियों पर काम करने वाले लोग हैं। चलिए, अभी हाल फिलहाल काफी समय से देख भी रही थी कि कैंपेनिंग जो है आपकी काफी टाइम से चल रही है, लोगों से मिलना जुलना, खूब जो है पैसा बहाया जा रहा है। लोग कह भी रहे हैं कि पैसा बहा इसलिए रहे हैं कि पैसा कमाया भी खूब मोटा है। ऐसा है, बात पैसे की नहीं, पैसे से कोई वोट नहीं देता। हाँ। वो हमारा पर्सनल निजी रसूख है सभी के साथ में, हम दुख सुख के साथ ही रहे हैं। हाँ। और आम जन का इस बात पर हमारे पर विश्वास है, हमारे परिवार पर विश्वास है, क्योंकि वार्ड की जनता ने हमारे को 2 बार लगत मार एक ही वार्ड से कंटिन्यू पार्षद बनाया। फिर उन लोगों के सभी के आशीर्वाद से हमारे को नगर परिषद का चेयरमैन बनाया गया और हमने चेयरमैन बनने के बाद में पूरा शहर का विकास किया है।
तो फिर ऐसा क्या गुनाह किया कि सबसे ज्यादा आरटीआई आज तक के हांसे के इतिहास में आप ही के ऊपर लगी भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ? ऐसा है, विपक्ष तो हर जगह होता है और लेकिन विपक्ष क्या इतना मजबूत कि सबसे ज्यादा आरटीआई आपके ऊपर? आरटीआई वाले काफी लोग यहाँ पर ब्लैकमेलर हैं, उनका काम ही है आरटीआई लगाना, वो लगाएंगे, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। आरटीआई लगाए, सीएम विंडो लगाए, कुछ भी लगाए, हम जो करते हैं अपनी हिसाब से सही करते हैं और आम जनता को पता है कि इन्होंने काम किया है। चलिए, और जो काम ही नहीं करते तो कौन आरटीआई लगाता, कौन सीएम विंडो लगाता? हमने काम किया है, विकास किया है। जो विपक्ष के लोग हैं वो ये काम करते हैं। कहने वाले तो ये भी कह देते हैं कि काम तो जी खूब किया है लेकिन थोड़ा खराब किया है ताकि दोबारा से करना ऐसा है, जब आप भी ये बात मानते हो कि काम खूब किया है, उनको पता है कि काम खूब किया है, लेकिन थोड़ा सा खराब किया ताकि दोबारा टेंडर्स मिल जाए। ये राजनीतिक मैटर है और वो किसी न किसी तरीके से ये चाहते हैं कि रिंकू सैनी की पूरे शहर में आम जन और गरीब जनता जो हमारे साथी है, क्योंकि मैं उनका साथ रहा हूँ हमेशा आम जन के, तो उनको पता है कि किसी तरीके से इसको डैमेज किया जाए ताकि ये राजनीतिक में उभर ना पाए। ये उभरता हुआ सितारा है, युवा भी पीढ़ी साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है, माताएं बहनें भी साथ है, सारा का सारा सिस्टम रिंकू सैनी का, हर वार्डों के अंदर इनको अपार समर्थन मिल रहा है और हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमारे पर विश्वास करती है आम जनता की अब की बार फिर दोबारा से कुर्सी पर आसीन करेंगे और शहर में जो विकास बकाया पड़े वो करवाएंगे। चलिए, ये तो बात हुई जिस तरीके से अभी आपने बता ही दिया कि चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट दे तो भी ना दे तो भी, तो पार्टी को लेकर चुनाव को लेकर अगर जिक्र करें, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ने वाले हैं? ऐसे हम विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और जो हमारे युवाओं की एक मांग थी कि हांसी के अंदर एक स्टेडियम होना चाहिए बहुत बड़ा, तो हम हांसी के अंदर एक स्टेडियम भी बनवाएंगे और बहुत से ऐसे विकास हैं जो हम करवाएंगे और ये पशु मुक्त शहर अब की बार हम करके दिखाएंगे। हमने पहले भी इस पे काम किया था और आज भी देखो अब मिस हैपनिंग हुई है एक रामलाल कॉलोनी में और हमारे को बड़ा दुख है इस बात का कि सिंह मारने से एक हमारा भाई जो है चला गया, तो हमारे को बड़ी तकलीफ है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं शहर में जिन पर हम चेयरमैन बन करके पूर्ण तरीके से काम अभी तक इनके ऊपर जो है क्यों इनके ऊपर हमने पहले काम किया था और ये जो नंदीसाड़ा बरसी गेट के बाहर ये बनी हुई है, इसको पहले स्टार्टिंग रिंकू सैनी ने की थी यहाँ पे, जो आज भी बनी हुई है, काफी पशु है उसके अंदर, लेकिन पता नहीं आए दिन तादाद जो है ना कहाँ से आते हैं, ये बढ़ जाते हैं, आते रहते हैं, कहीं इधर उधर से गाँव से आगे, कभी कहीं से आगे, तो इन पर पूरा का पूरा शिकंजा कसा जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा ताकि पशु मुक्त शहर हो सके। चलिए, आज का आखिरी सवाल, पूरे इस हांसे के चुनाव की अगर बात करें, सबसे तगड़ा नाम लेना पड़ेगा, सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर कौन लग रहा है कि भाई साहब ये बंदा मात दे सकता है? ऐसा है, मैं आपके बिग न्यूज चैनल के माध्यम से बताता हूँ, मैं मेरा कंपटीटर इनको मानता ही नहीं किसी को। अच्छा। क्योंकि एक तरफा चुनाव होगा और अच्छे काफी मार्जिन से जीत करके सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम चलिए, करेंगे। आपकी बात बड़ी कर दी मैंने, आपकी बात मान ली, फिर भी नजदीक वो बोलते हैं ना कि भाई लोहा तो कोई लगाएगा ही, तो नजदीकी सबसे क्या लग रहा है कि सबसे नजदीक कौन लग सकता है? मैं इनको किसी को नजदीक मानता ही नहीं, क्योंकि जो समर्थन और जो अपार और जो प्यार और जो आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, नहीं, इसका जवाब देखिए, अंधों में काना कौन? ऐसा है, मैं इनको मानता ही नहीं, कंपटीटर इनको मानता ही नहीं मेरा। ठीक है, एक तरफा चुनाव होगा शहर का, आम जनता जानती है और आम जन का हमारे ऊपर विश्वास है। आप देख लेना, हमारी कथनी करने में कोई अंतर नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। चुनाव आएगा 19 तारीख को, 22 तारीख को रिजल्ट आएगा और चुनाव जीतेंगे, भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, ये बात श्योर है। श्योर। चलिए, ठीक है, जरूर 22 तारीख को भी मुलाकात होगी आपसे। तो भाई ये थे मेरे साथ रिंकू सैनी जी, जिनसे सीधे और तीखे सवाल सीधे सीधे पूछ लिए और जवाब भी बेहतर तरीके से उन्होंने घुमा फिरा के दे दिए हैं। वेल, ये इंटरव्यू यहीं तक, आगे भी लगातार सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।